क्रिएट कर करके देता है, तो जो किताब में नहीं भी है वो भी आपका सवाल बन जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। हो गया लाइव? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो सीखना होगा। एक बात बताइए हमको, दर्पण सूत्र का नाम सुने हैं? एक एक करके हम बात कर लेते हैं। यू भी एफ तो जानते हैं, यू वस्तु दूरी है, भी प्रतिबिंब दूरी है, एफ फोकस दूरी, सही है ना? दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें लेंस सूत्र की, ये होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसमें कोई डाउट है क्या? अधिकतर सवाल आवर्धन क्षमता का पूछा गया है। अधिकतर जो सवाल पूछा गया है वो आवर्धन क्षमता का पूछा गया। हम आज लाइट न्यूमेरिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करने वाले हैं, और तैयार वैसा कर देंगे चला मात्र 20 मिनट के क्लास में कि तू एक भी क्वेश्चन देखेगा, सोच पाएगा और बना पाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। दर्पण सूत्र क्या होता है? चला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। एनी डाउट? अब अगर हम एक एक करके अगर उपचार करें तो u का मान इसमें भी निगेटिव, u कभी भी क्वेश्चन मिले ना निगेटिव ले लेना। u का मान कभी भी मिले ना, दर्पण हो कि लेंस हो, क्या ले लेना है? क्या ले लेना है? निगेटिव ले लेना है। और दर्पण में भी दो प्रकार का होता है, एक अवतल, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव की निगेटिव? उत्तल की? एक फोकस इधर न है, इसका फोकस इधर है, तो इसका फोकस इधर है। अगर हम बात करें चला जी, इसका फोकस इधर है तो ये हो जाएगा निगेटिव, इसका फोकस इधर है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। यू तो दोनों में निगेटिव होगा। दर्पण के बाद अगर हम बात करें किसकी? लेंस की। अवतल लेंस, उत्तल लेंस। एक फोकस इस साइड है निगेटिव, इसका फोकस इस साइड है तब पॉजिटिव। पहले इसको लिखो जल्दी से, अलग एक पन्ना ले लो और उसमें नोट करो। देखे कई सपने जहां में मगर, हो गया? जल्दी से इसको नोट इट डाउन कर लो। सर मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, कुछ बताइए कैसे बढ़ेगा? 65 नंबर CBT2 में आ रहा है। 65 तो पिछला बार का कट ऑफ नहीं था कोनो बोर्ड के लिए, तो बहुते आ रहा है, थोड़ा कम करो पढ़ना। हाँ, हमसे मजाक कर रहा है।
एकदम चला, टेंशन नहीं लेना है, 65 नंबर बहुत है। आओ भी यहाँ के टेस्ट में 65 आ रहा है, मतलब तुम समझो कि मोर देन सफिशियंट। सीबीटी 2 की बात कर रहा है। हो गया? हो गया? दूल्हा बाबू इतना धीरे लिखिएगा तो कैसे होगा? हो गया? अरे हुआ? ए छोटा, लिखते लिखते बिहान कर देगा। हो गया? यू के लिए तो कुछ सोचना नहीं है, चला, यू हमेशा क्या होगा? निगेटिव, चाहे लेंस हो या दर्पण। एफ की बात करें तो अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों में तुम देखो फोकस दूरी निगेटिव होता है। अब उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में क्या होता है? पॉजिटिव। अब रही बात भी की, किसकी बात करें? भी की बात करें तो दर्पण में अगर हम बात करें तो दर्पण में एक ले लो अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण में भी का मान अगर इधर है भी तो वास्तविक की काल्पनिक, इधर है तो इधर का मान अगर वास्तविक होगा तो भी का मान निगेटिव ना हो जाएगा। एक्स एक्सिस पर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो इसको ओरिजिन मानोगे तो इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव, इधर भी का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ना। कैसा बनेगा तो? काल्पनिक बनेगा तो। इसमें आते हैं उत्तल में, उत्तल दर्पण में अगर हम आते हैं, इसमें तो हमेशा प्रतिबिंब इधर न बनता है, इसमें वास्तविक बनता नहीं है, इसमें काल्पनिक बनता है। काल्पनिक बनेगा तो इधर बनेगा, तो भी का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जल्दी लिख। ये वो ऐसा टॉपिक है जिस पर सब क्वेश्चन है। चला, काल्पनिक हमेशा कैसा होता है? सीधा। और वास्तविक कैसा होता है? उल्टा। जल्दी लिख। एक तेरे भरोसे पे प्यारा है। तुम लोग एकदम रब वाला पन्ना में लिख रहा है, इतना बढ़िया बढ़िया बात ना रे। मटमैला कलर का पन्ना निकाल लिया है, लगता है हम तो फालतू के क्लास ले रहे हैं। जे ग्रुप डी दे के आया होगा, नहीं हुआ होगा ना, और आज पूछना कौन चैप्टर के कारण, तो कहेगा लाइट। पिछला भी एलपी जगरा नहीं हुआ होगा, अगर आप पूछना कौन चैप्टर, कहेगा हीट। हो गया? इसमें वास्तविक निगेटिव होता है और काल्पनिक पॉजिटिव। हो गया? अरे हुआ? लिखो लिखो। हो गया? लेंस, लेंस न रे, ये वो लेंस है कौन? उत्तल। उत्तल में अगर वास्तविक बनेगा तो इधर बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो इधर बनेगा। तो वास्तविक में भी का मान होगा इधर ना है रे, पॉजिटिव की निगेटिव। ऐसे होता है, ये ओरिजिन मान लेते, ये ओरिजिन मान लिया, इधर पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस पर, इधर निगेटिव।
बोलन रे, तो इधर काल्पनिक होगा तो भी का मान क्या होगा? उल्टा होता है, तुम बढ़िया से देखो। दर्पण में वास्तविक निगेटिव होता है, काल्पनिक पॉजिटिव होता है। और लेंस में काल्पनिक पॉजिटिव होता है और काल्पनिक निगेटिव होता है, वास्तविक पॉजिटिव होता है। बताते हैं कैसे। अवतल, अवतल की अगर हम बात करें तो काल्पनिक ही बनता है, इसमें भी का मान निगेटिव होगा। पहले लिख फिर बतियाते हैं। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, तुम सवाल बना लो। जो सवाल फंस जाएगा फिर हमरा बता देना। हम तो कहते हैं एको को प्रैक्टिस करके भी नहीं जाना, मजाक नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम जो सिखा रहे हैं ओकरा बढ़िया से सीख लो तब। हम जिंदगी में चला कभी एको को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल नहीं गए थे। थ्योरी टाइट रहेगा ना तो न्यूमेरिकल अपने कहता है हमरा में फॉर्मूला लगाओ हम ऐसे बन जाएंगे। उसके लिए कॉन्सेप्ट बेसिक टाइट होना चाहिए। हो गया? अब एक बार बढ़िया से देखो कि इसमें वास्तविक निगेटिव है और काल्पनिक पॉजिटिव। काल्पनिक पॉजिटिव, वास्तविक क्या है? निगेटिव। इसमें वास्तविक पॉजिटिव है, काल्पनिक निगेटिव है। बुझा रहा है? और ये हमेशा ध्यान रखना कि वास्तविक जो होगा, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, दर्पण एंड लेंस में समान क्या क्या है, ये दोनों में समान गुण क्या क्या है, ओकर बात कर लेते हैं। बोलन रे, ये चला हम अपने होल कैरियर में जो सीखे हैं ना उतना आज 25 मिनट में बता के चल जाएंगे। जब तू सवाल बनाओगे तो लगा अरे साला वही है जहां होना चाहिए। दर्पण और लेंस में समानता, समान क्या क्या है? दोनों में यू निगेटिव है। बोलो। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों का एफ निगेटिव है। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस दोनों का एफ पॉजिटिव है। बोलो हाँ कि ना? दोनों में वास्तविक उल्टा होता है और काल्पनिक सीधा होता है। काल्पनिक सीधा होता है। बड़ा छोटा की बात नहीं करेंगे, रुक ना रे। अच्छा लिख लो। दोनों में वास्तविक उल्टा होता है, काल्पनिक सीधा होता है। हो गया? ये को बात चला तोरा बताएंगे, और में कम से कम 70 को सवाल बन जाए मेरे ही किताब का। अब बात है कि बताएंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। आप खाली सॉल्यूशन चेक करोगे तो तोरा लग जाएगा सब जगह वही लगल। हो गया? ये
अरे हुआ। ये तो दर्पण और लेंस में क्या है? समानता। क्या है? समानता। दर्पण और लेंस में विषमता भी है। दर्पण एंड लेंस में विषमता। देखो, इधर 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 इधर, एकर जे काल्पनिक होता है ना, केकर? दर्पण का, लेंस का। एकर जब काल्पनिक होता है ना, चला, इसका भी पॉजिटिव होता है। इसका जो काल्पनिक होता है उसका भी निगेटिव होता है। इसका जो वास्तविक होता है उसका भी निगेटिव। इसका जो वास्तविक होता है ना उसका भी पॉजिटिव। बोलन रे। देरी लगा रहा है, जल्दी लिखो न। उल्टा है ना रे। अगला टॉपिक। कुछ देख कर है जगना। हो गया? अरे हुआ। लिखो लिखो। अरे ब्रैकेट में पॉजिटिव निगेटिव लिखो। दर्पण में, खास करके अवतल दर्पण में, फोकस सेंटर, सेंटर पर जो वस्तु रहेगा उस सेंटरे पर प्रतिबिंब बनेगा। और उत्तल लेंस में यह F1, टू F1, F2, टू F2। ये जो 2F1 पर वस्तु रहेगा ना, 2F2 पर प्रतिबिंब बनेगा। बोलन रे। ये दोनों जो है, जितना दूर, ये वस्तु है कि प्रतिबिंब है? ये क्या है? प्रतिबिंब है। ये क्या है? ये क्या है? तो दोनों में चला, जितना दूरी पर वस्तु होगा, अगर सेंटर पे होगा तो सेंटर पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर 2F1 पर होगा तो 2F2 पर प्रतिबिंब बनेगा। बोलो न रे। समान आकार का कि अलग अलग आकार? जितना दूरी पर वस्तु रहेगा, अगर ये x सेंटीमीटर पर है, ई भी x पर होगा। ई अगर x पर है तो ई भी x पर होगा। बुझा रहा है रे? अगर तुमको कह देगा कि वक्रता केंद्र पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है तो प्रतिबिंब कितना पर बनेगा? फिर 20 पर बने। बोलो हाँ, जल्दी लिख। हो गया? अवतल दर्पण और किसमें? उत्तल लेंस में।
जो क्लास किया है लाइट का उसी को समझ में आएगा। हो गया? अरे हुआ? अरे बोलो ना रे। इसका ये जो एफ है ये अगर 25 ई हो जाएगा चला x/2, क्योंकि इसका दुगुना ई होगा, ये पता है ना। ई अगर फोकस दूरी 25 है तो वक्रता केंद्र कितना? 50। और वक्रता केंद्र अगर 50 है तो फोकस दूरी कितना? 25। ई अगर 50 है तो ई 25। बोलबे नहीं करे। यहां से यहां तक की दूरी अगर 50 है तो ई कितना? 25 ना। बहुत बढ़िया बात। एक होता है आवर्धन क्षमता, नाम तो सुना ही होगा, सुन लो। एक रेस बनेगा तो हर 60 से 70 क्वेश्चन। आवर्धन क्षमता दर्पण के लिए, लेंस के लिए, दर्पण के लिए फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेंस के लिए फॉर्मूला होता है v/u, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। रुक, नहीं रुकेगा? रुक जा। ये प्रतिबिंब दूरी है, ये वस्तु दूरी है। प्रतिबिंब ऊंचाई है, ये वस्तु की ऊंचाई। बोलो हाँ। ऊंचाई ऋणात्मक नहीं होती, यानी ऊंचाई का मान कभी ऋणात्मक लेना है कि नहीं लेना है? दूरी, चाहे प्रतिबिंब दूरी u हो कि v हो, यहां हाइट ऑफ द इमेज हो कि हाइट ऑफ द, हाइट ऑफ द इमेज हो कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो, ऋणात्मक नहीं होता। u और v धनात्मक भी होता, ऋणात्मक भी होता। क्या कभी ऋणात्मक नहीं होगा? ऊंचाई, ऊंचाई का मान कभी ऋणात्मक नहीं होगा। जल्दी छाप। तुझे देख कर है जगना। अभी वो चला दिव्यांग लड़की आई, उसका दोनों पैर से दिव्यांग है, उम्र मुश्किल से 19 साल होगा। लड़की आई, कही जॉब चाहिए। हम बोले पापा पैसा नहीं देते हैं? बोली कि सर पापा बोले हैं अब अपना देख लो। पापा क्या करते हैं? पापा दुकान करते हैं। क्या बोले पापा? अब अपना देख लो। लड़की दिव्यांग है बेचारी। कुछ कुछ बाबूजी भी कोढ़िया होता है ना। वो एक नंबर का कुछ कुछ बाबूजी भी चोटमल होता है चला, खुद काम ही नहीं करना चाहता है, ना वो बाहर जाके काम और लड़के से काम करवाना चाहता है। वो डायरेक्ट जवाब दे देगा कि अब हमारा स्नेह होगा।
भाई खाली पैदा करने के लिए आप थे। आप जब तक हम पढ़ेंगे तब तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। उसके बाद की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। दुनिया तो ऐसे ही चलता है। हाँ, बाबूजी काम करने के योग्य नहीं है, कोई बीमारी हो गया, कुछ हो गया, वो एक अलग मामला है, नहीं है, उसकी फिर माफी है। नहीं तो हमको लगता है कि एक पिता को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अगर लेबर में भी काम करना पड़े तो उनको करना चाहिए, क्योंकि गरीबी से निकलना है चला तो पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए संसाधन की जरूरत है, वो उपलब्ध करवानी। अब यहां तुम देखो, दर्पण m बराबर माइनस v बाई यू है, यहां माइनस है, यहां माइनस है क्या? आई दोनों में यहां माइनस नहीं है। हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बोलो हाँ कि ना? लेकिन इसमें दर्पण में क्या है? माइनस। लेंस में माइनस है। आई माइनस साइन फिक्स है, फॉर्मूला का है, बोलो न रे। अब बढ़िया से देखना, एक बात बताइए कि अगर ये माइनस साइन फिक्स है, ये बड़ा हो, ये बड़ा हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ा हो, ये छोटा हो, तो बड़ा बटा छोटा एक से बड़ा। चला जी, 2/10 एक से छोटा, 10/2 एक से बड़ा, 10/10, तब बड़ा बटा छोटा एक से बड़ा, दोनों बराबर होगा तो एक के बराबर, और छोटा बटा बड़ा एक से छोटा, बोलो हाँ कि ना? तो चला एक बात बताओ, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ा हो, आवर्धन का मान एक से बड़ा होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ा हो तो बड़ा बटा छोटा इस एक से बड़ा होगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब बड़ा है कि छोटा है? प्रतिबिंब क्या है, बड़ा कि छोटा? और अगर आवर्धन का मान एक के बराबर है, प्रतिबिंब क्या है? और अगर आवर्धन क्षमता का मान एक से छोटा है, तब प्रतिबिंब क्या है? अरे बोलो ना रे, समझा कि नहीं? अगर ये बड़ा है तो ये एक से बड़ा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ी है तो एक से बड़ी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटी है तो एक से छोटी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर है तो एक के बराबर। इतना स्लो स्लो लिखता है ना, आगे में बैठ के स्लो तो एकदम नहीं लिखो। हो गया? लिखता किसे, कौआ टांग लिखता है चुट्टा। बाप रे बाप रे, एच और एन में कोई फर्क ही नहीं है रे। यूओ भी में कोई फर्क नहीं, नहीं चुट्टा, लाइफ को सीरियस लिए नहीं रहा है। ये मास्टर खोजले फिरोगे कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि चला तुमको मेरे लेवल का टीचर के पास आना पड़ेगा तभी नहीं वो पढ़ाएगा। अब मेरे लेवल का मास्टर है नहीं, क्या पढ़ाए? आज तोरा मजाक लग रहा होगा, कौन किताब में नहीं है ये। आज तू जे किताब दिल करेगा खोल लेना, ये कॉन्सेप्ट तोरा कहीं नहीं मिलेगा, खोल लेना पूरा दुनिया में। हमरो पास नहीं था, हम क्वेश्चन से एगो ओवरऑल बना दिए, हमरो पास नहीं था। हम जब क्वेश्चन सारा बनाए तो इसको बनाए। एगो बात बताओ, चला अगर m बराबर दे दे तुमको माइनस v बाई यू, दर्पण के लिए ना, बोलो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/। एगो बात बताओ, छोड़ो एगो बात आज नहीं बताओ, कल बताना। एक मिनट, एक क्लास और लेंगे हम, ठीक है? और उस क्लास के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हम डाल देंगे, रेंडमली सवाल सेलेक्ट करेंगे और सवाल बना देंगे।
ठीक है, सवाल आप खुद बनाइएगा। कल की क्लास जब हम लेंगे, ये वो थोड़ा सा हम यही जुगाड़ है, जब हम थोड़ा बताने वाले हैं, यही मेन जुगाड़ है कि कैसे इसमें से ये को देगा तो एगो एकर वैल्यू एकरा से निकाल के तब एकरा में पुट करके तब दूसर वैल्यू हम निकाल लेंगे। यही झोल पे सब सवाल दिया हुआ है। तो कल की कक्षा में हम मिलेंगे, और कल थोड़ा टाइमली आइएगा, हम 4:15 में आ जाएंगे। कल आ जाएंगे तो फिर छूट जाएगा, मजाक में नहीं लेना।